हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में आज हम लोग ढेर सारे डिस्कशन करेंगे कि आवर्त सारणी किसे कहते हैं, आवर्त सारणी को किसने इंट्रोड्यूस किया था। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बातें करते हैं कि आवर्त सारणी को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो सन 1869 में डी मेंडलीव ने इसके बारे में सोचा था। उसके बाद 1870 में हमारे जो अगले साइंटिस्ट है जिसका नाम है लोथर मेयर, इन्होंने इसके बारे में अपनी विवेचना की थी। तो सर्वप्रथम अगर आपसे सन वाइज पूछा जाता है कि 1869 में किसने आवर्त सारणी की खोज की थी, तो वो है डी मेंडलीव। ये हमारे जो हैं रशियन वैज्ञानिक हैं, इन्होंने खोज की थी 1869 ईस्वी में। और उसके बाद अगर बात की जाती है कि 1870 में किसने खोज की थी, तो वो हैं हमारे लोथर मेयर। और लोथर मेयर जो है वो जर्मन वैज्ञानिक हैं, ये हमारे जर्मन वैज्ञानिक हैं। तो बातें आती है कि आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो कैसे अरेंज किए गए हैं। तो अभी जो हमारा 1817 में जो खोज हुई थी, वो जो हमारा एलिमेंट्स अरेंज किया गया था 1817 में जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे वो एटॉमिक मास पे अरेंज किए गए थे। एटॉमिक मास पे जितने भी एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो एटॉमिक मास पे अरेंज किए गए थे। उसके बाद जब ये थ्योरी थोड़ी सी फ्लॉप हो गई कि नहीं आया सबको एलिमेंट्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, एटॉमिक मास में नहीं सही बैठे, तो फिर इसी को एटॉमिक नंबर पे रखा गया। एटॉमिक नंबर पे इस आवर्त सारणी में ढेर सारी, पहले तो स्टार्टिंग में जब खोज हुई तो ढेर सारे इसमें डीमेरिट्स भी थे, कुछ मेरिट्स भी थे। तो सर्वप्रथम अगर मैं इस आवर्त सारणी की बातें करूँ तो जब भी एलिमेंट्स की खोज हुई थी तो एक हुई थी मेटल की और एक हुई थी नॉन मेटल की। मेटल और नॉन मेटल, जैसा कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल कैसे कहते हैं। तो मेटल और नॉन मेटल के बाद जब एलिमेंट्स अरेंज किए गए तो बाद में हमको पता चला कि हमारे कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। मेटल और नॉन मेटल के बाद हमारे कुछ मेटलॉइड्स भी हैं। जब मेटलॉइड्स की खोज हुई तो हमारी ये थ्योरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्योंकि ऐसे कुछ हमारे एलिमेंट्स मिलने लगे जो मेटल और नॉन मेटल दोनों होने लगे, इसलिए ये थ्योरी थोड़ी सी फ्लॉप हो गई। उसके बाद जब हम दूसरी खोज हुई तो उनका नाम है दूसरी जो हमारी खोज हुई थी वो हमारी है डॉबे राइनर का त्रिक नियम। डॉबे राइनर का त्रिक नियम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 3 एलिमेंट्स लिए थे सेम ही ग्रुप के, या फिर सेम ग्रुप के लीजिए या फिर सेम पीरियड्स के लीजिए। तो इन्होंने बताया था कोई 3 एलिमेंट्स ले लीजिए, उन 3 एलिमेंट्स का जो हमारा एटॉमिक मास है, इन्होंने जैसे हम कोई 3 एलिमेंट लेते हैं, उन 3 एलिमेंट में जैसे मान लीजिए हमने एक लिथियम लिया, एक सोडियम लिया और एक पोटेशियम लिया। ये 3 एलिमेंट्स हमने लिया, इनका जो एटॉमिक मास है, इनका 7, इनका 19 और इनका 39। इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो इनका एटॉमिक मास है, सर्वप्रथम 3 एलिमेंट्स को ले लीजिए, उसके बाद इनके एटॉमिक मास को लिख दीजिए, क्योंकि हमारे सर्वप्रथम जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे वो एटॉमिक मास पे बेस्ड किए थे। तो इन 3 एलिमेंट्स में क्या किया गया कि सबसे कम वाला जो एलिमेंट्स एटॉमिक मास का है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा वाला एलिमेंट्स एटॉमिक मास का है, उन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। तो इसका निकालेंगे तो लिथियम का 7 प्लस पोटेशियम का 39/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सॉल्व करने पे आएगा 46/2। इसको जब सॉल्व किया तो आ गया हमारा 23। इसको सॉल्व करने पे, सॉरी ये हमारा 23 ही रहेगा एटॉमिक मास, 23, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 23, हालांकि एटॉमिक नंबर हमारा होता है 11। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स, तीसरा जो एलिमेंट्स है हमारा, उसका एटॉमिक मास हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा इनका डॉबे राइनर का त्रिक नियम था, ये कुछ एलिमेंट्स पे ही लागू हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इनका भी ये जो रूल था वो फ्लॉप हो गया। तो उसके बाद हमारे आए अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम।
न्यूलैंड का अष्टक नियम आया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि 8 एलिमेंट्स ले लीजिए, और उन्होंने ऐसे संगीत के हिसाब से भी बताया था कि जिस तरीके से हमारे संगीत में 8 वर्ड होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन्होंने बताया कि जो हमारा पहला वर्ड होगा, जो भी हमारा पहला वर्ड होगा वो 8वें वर्ड के बाद रिपीट होगा। इन्होंने इस तरीके से बताया था, इसलिए इसको कहा जाता है न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसी के बेस पे, न्यूलैंड के अष्टक नियम के बेस पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। उनका ये जो नियम था काफ़ी हद तक सही था कि अगर पहला एलिमेंट लेते हैं, पहले एलिमेंट की अगर हम प्रॉपर्टी खोजते हैं, जैसे भी वो मेटल है, नॉन मेटल है, इस तरीके से उसकी सजगता कितनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, इन सब की खोज के बाद अगर हम ये पता करते हैं कि पहला एलिमेंट हमारा ये है, तो पर्टिकुलर 8वां जो हमारा एलिमेंट आएगा उसका भी बिहेवियर कुछ उसी तरीके से होगा। तो इस तरीके से न्यूलैंड के अष्टक नियम की विवेचना की गई थी। उसके बाद आती है हमारी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी में क्या बताया था और मूल आवर्त सारणी में क्या बताया था। जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या है और मूल आवर्त सारणी क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उन्होंने बताया था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, एटॉमिक मास पे बेस्ड होती हैं। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण मतलब जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दोनों जो प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। इन्होंने बताया था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक मास पे है। ये किस तरीके का है, हमारा मूल आवर्त सारणी है। लेकिन जब हमारी आधुनिक आवर्त सारणी आई मेंडलीव की, जब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, तो उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। इसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। उसमें क्या चेंज हुआ कि मेंडलीव की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, इनके बेस पर उन्होंने क्या कहा था कि फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो हमारी किस पे बेस्ड होगी, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होगी। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो ये थी मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। अब हमने सुन लिया कि हमारा मेंडलीव का आधुनिक आवर्त सारणी क्या था, मूल आवर्त सारणी क्या था। अब हम जानेंगे कि तब एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया, एलिमेंट्स को किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से हमारी पीरियोडिसिटी अरेंज की गई है एलिमेंट्स में। तो इस तरीके से अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स हमारे अरेंज किस तरीके से किए गए हैं। तो आप जब भी पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का उनका जो आकार रहता है, इस तरीके का रहता है। इस तरीके के आकार में हम लोग एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं। पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे यहाँ पे जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं इस तरीके से ब्लॉक में डिवाइड हैं। हालांकि इनका नाम भी है, इसका नाम है एस ब्लॉक, इसका नाम है पी ब्लॉक और इसका नाम है डी ब्लॉक। इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किए गए हैं और इसका जो नाम है ये है एफ ब्लॉक। तो पीरियोडिक टेबल में कभी भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आर्मर की बहुत ही इजी क्वेश्चंस है कि ब्लॉक कितने हैं। तो पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक है, 4 ब्लॉक है। उनके क्या क्या नाम है, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ये हमारे 4 ब्लॉक है। इस तरीके से हमारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। अब हम जानेंगे कि एस ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में क्या होता है, एफ ब्लॉक में क्या होता है। तो हम ये ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हालांकि पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हमारे पूरे ब्लॉक है इसमें एक चीज़ क्या होती है, ग्रुप, और दूसरी चीज़ हमारी क्या होती है, पीरियड। ये क्या होता है, तो जब भी हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारा वो होता है पीरियड।
अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारा होता है पीरियड। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, जैसे टॉप टू बॉटम, इस तरीके से हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो उसी को नाम दिया गया है ग्रुप, और इसी को हम लोग बोलते हैं समूह, और इसको बोलते हैं आवर्त। इस तरीके से हम क्लैरिफाई करेंगे। अगर हम यहाँ ऊपर से नीचे आ रहे हैं, एस ब्लॉक में 2 होता है, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हम ग्रुप में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे तो हम ग्रुप में जाएंगे, हम ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हम पीरियड्स की स्टडी करते हैं, मतलब आवर्त की स्टडी करते हैं। तो ये हमारे थे कुछ आवर्त और समूह के बारे में विवेचना है। तो आवर्त और समूह में हम जो एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, पीरियड टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो हमारी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो 2-3 चीज़ें आप देख लीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हमारा, वो उसमें क्या है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप है हमारे, वो हैं 18th ग्रुप है, और जो हमारे पीरियड है वो हैं 7th हमारे पीरियड हैं, 18th हमारे ग्रुप है। तो ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। छोटे मोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ग्रुप कितने हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में और हमारे पीरियड कितने हैं। तो 7 हमारे क्या हैं, पीरियड है, और हमारे 18 जो है वो हमारे ग्रुप हैं। कभी कभी इस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज करने के बाद 18th ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, 0th ग्रुप भी बोलते हैं। 18th ग्रुप को हम लोग 0th ग्रुप भी बोलते हैं। जब हम लोग पी ब्लॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम लोग जानेंगे 0th ग्रुप किसे क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं अपने पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। हालांकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन हम लोग ब्लॉक वाइज करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एस ब्लॉक। अब हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारा एस ब्लॉक क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एस ब्लॉक में जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारा ब्लॉक है। इस तरीके से हमारे आवर्त को अरेंज किया गया है 3, 4, 5, 6 और 7, क्योंकि अभी हमने जाना आवर्त किसे बोलते हैं, पीरियड्स को बोलते हैं। और कैसे होते हैं वो कैसे होते हैं, लेफ़्ट टू राइट होते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, पीरियड होगा, इस तरीके से हमारा पीरियड होगा, और टॉप टू बॉटम हमारा क्या होगा, ग्रुप होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीरियड टेबल में हमारा एस ब्लॉक का हम लोग एलिमेंट का डिस्कशन करेंगे। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट के डिस्कशन में यहाँ पे एलिमेंट्स का नाम भी लिखा गया है, एलिमेंट्स का सिंबल भी लिखा गया है, और यहाँ पे ये जो लिखे गए हैं 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, ये लिखे गए हैं उनके एटॉमिक नंबर, ना कि एटॉमिक मास। क्योंकि हम जानते हैं हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारा बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो एलिमेंट की है वो किस पे बेस्ड है, वो है हमारी एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो जानने वाली चीज़ है एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक एलिमेंट में जो हमारे ग्रुप हैं वो है 2, एक का नाम है फर्स्ट ए और दूसरे का नाम है सेकेंड ए। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। एस ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया है ग्रुप में, जिसका नाम है फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फर्स्ट ए ग्रुप में 7 एलिमेंट है और सेकेंड ए ग्रुप में 6 एलिमेंट है। अब फर्स्ट ए ग्रुप में पहला एलिमेंट जो है वो है हमारा हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। सेकेंड वाला जो एलिमेंट है उसका नाम है लिथियम, जिसका सिंबल है Li। थर्ड जो है वो है सोडियम, जिसका सिंबल है Na। उसके बाद फोर्थ जो है वो है हमारा पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इसके जो नोटेशन है, पोटेशियम के K, रुबिडियम के Rb, सीजियम के Cs और फ्रांशियम के Fr। सेकेंड ए ग्रुप के जो हमारे एलिमेंट है उसमें फर्स्ट एलिमेंट है हमारा बेरिलियम, जिसका सिंबल है Be। जो सेकेंड एलिमेंट है वो है हमारा Mg, जिसका नाम है मैग्नीशियम। कैल्शियम मतलब Ca, स्ट्रोंसियम मतलब Sr, बैरियम मतलब Ba और रेडियम मतलब Ra। ये रहे हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब हम जानेंगे कि क्यों इस एलिमेंट को इसी ग्रुप में अरेंज किया गया, क्यों हाइड्रोजन के बाद लिथियम ही आया है, उसके बाद सोडियम आया है, उसके बाद पोटेशियम आया है।
तो थोड़ी सी हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन दिया गया, इस ग्रुप में एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट में ये जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं, यहाँ पे ये जो हमारा हाइड्रोजन है ये अपवाद के रूप में, ये एक्सेप्शंस हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या हाइड्रोजन हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज सेम है, इसकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक के एलिमेंट के साथ मैच करती है, इसलिए इसको रखा गया है। लेकिन हाइड्रोजन हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं है, इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। लेकिन हम लोग एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को मेंशन करते हैं, रीज़न वही है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होगा, तो ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आपके सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं ये इन सब के साथ मैच करते। क्यों? क्योंकि इनकी संयोजकता भी 1 होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 होगा। मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात कर रही हूँ, सेकेंड ए ग्रुप की बात अभी नहीं कर रही हूँ। तो हम आज डिस्कस करने वाले थे कि हमारा ये जो एलिमेंट्स अरेंज किया गया है कि क्या इसकी प्रॉपर्टी सेम है, क्या ये न्यूलैंड के अष्टक नियम को फॉलो करता है। जैसा हम जानते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर दिया है 3, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 दिया है, जब भी हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो होता है 1s2 2s1। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 1, और यही रिप्रेजेंट करता है इसका वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, तो इसकी संयोजकता हो गई 1, इसकी वैलेंसी हो गई 1। उसके बाद जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होता है +1 फर्स्ट ए ग्रुप का। इस तरीके से अगर हम सोडियम का निकालेंगे, चलिए सोडियम का देख लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 दिया है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1। तो जब हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो हमने देखा यहाँ पे इसके बाहरी कक्षा में, क्योंकि ये सेल भी कंप्लीट है, ये सेल भी कंप्लीट है, इसके बाहरी आउटर मोस्ट सेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो भी है s1। तो 1 इलेक्ट्रॉन फिर आ गया, इसकी वैलेंसी ये हो गई। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई 1 हो गई, सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आएगी, वो भी आएगी +1। तो इन सब की देखिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी है, सेम है। इन सब तो अभी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में मतलब ये जितने भी हैं फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनको बोलते हैं एल्कली मेटल, उनको बोलते हैं एल्कली मेटल। ये चीज़ जानने वाली है। तो जितने भी हैं, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम हो गया, सारे के सारे हमारे क्या हैं, वो हैं एल्कली मेटल। सेकेंड जो हैं जितने भी एलिमेंट हैं वो हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये है हमारे जितने भी हैं वो हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो गई और केमिकल प्रॉपर्टी सेम कैसी हुई। चले बेरिलियम की देखती हैं। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 4। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 और 2s2। इस तरीके से इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी होगी 2 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +2। इस तरीके से बेरिलियम के बजाय अगर हम कैल्शियम का चलिए निकालते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है 20 है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो इसका देखिए ये वाला सेल भी कंप्लीट है, ये भी सेल कंप्लीट है, ये सेल देखिए इनकम्प्लीट है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं, पूरे के पूरे भरे हैं। इसका जो बाहरी सेल है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंसी कितनी हो गई, तो वैलेंसी हो गई 2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, वो भी हो गया +2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में ये थी पूरी डिस्कशन। एस ब्लॉक में हमेशा याद रखिएगा कितने ग्रुप, तो कितने ग्रुप, 2 ग्रुप्स। ग्रुप कितने थे एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। ये सब ग्रुप वगैरह आप लोग याद रखिएगा, 2 ग्रुप हैं। अब इन 2 ग्रुप में क्या क्या नाम है दोनों ग्रुप का, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए में ये जो पूरे एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ए में एलिमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग बोल रहे हैं एल्कली मेटल। और सेकेंड ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनको बोल रहे हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स की थोड़ी सी डिस्कशंस हुई। और एलिमेंट्स को आप लोग याद रखिएगा,
फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फ्रांसियम। ये था हमारा फर्स्ट ए का। सेकेंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम और रेडियम। तो ये हमारे थे एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट अब हमारा पूरा ख़त्म हो गया है। अब हम लोग डिस्कशन जो करेंगे वो है हमारी अगली जो है जिसका नाम है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। पी ब्लॉक किसे कहते हैं, पी ब्लॉक में क्या होता है। एक बात और कि एस ब्लॉक अगर आपसे कोई पूछता है कि एस ब्लॉक किसे कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि जब किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाहरी कक्षा में जो सेल होता है उसी को क्या बोलते हैं, वही ब्लॉक बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिथियम था, तो लिथियम का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 1s2 और 2s1। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे उसके बाहरी कक्षा में जो भी सेल पड़ता है, एस पड़ेगा तो एस ब्लॉक, पी पड़ेगा तो पी ब्लॉक और डी पड़ेगा तो डी ब्लॉक। इस तरीके से हम लोग ब्लॉक के डेफिनेशन को भी क्लैरिफाई करते हैं। तो चलिए हम लोग अगला डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि पी ब्लॉक हमारा क्या है। तो पी ब्लॉक के बारे में जानने से पहले हम लोग एलिमेंट्स को देखेंगे किस तरीके से हमारे पी ब्लॉक को अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक की अगर डिस्कशन करने की बात आई, पी ब्लॉक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि वह ब्लॉक जिसमें क्या होगा, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर पी सबसेल में पड़ेगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, पी ब्लॉक बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पी ब्लॉक में 13A, ये चीज़ देखिए 13th A को हम लोग दूसरा नाम दिया 3rd A। तो यहाँ पे हमने पहले ही जाना था कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप हैं, 18th ग्रुप हैं। तो 2 ग्रुप पढ़ा, फर्स्ट ए सेकेंड ए। यहाँ पे बातें आ गई 13th A, मतलब हम लोग पी ब्लॉक, वो जो बीच में हमारा छूटा था इस तरीके का छूटा था, यहाँ पे एस था, यहाँ पे पी था, यहाँ पे, तो डी ब्लॉक को अभी हम लोग ने छोड़ा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जंप कहाँ कर गए, 13th A ग्रुप में। अब 13th A बोलिए या फिर 3rd A बोलिए, ग्रुप है, ये हमारे ग्रुप है। उसके बाद 14th A बोलिए या फिर 4th A बोलिए, 15th ग्रुप बोलिए या फिर 5th A, 16th या फिर 6th A, 17th या फिर 7th A, 18th या फिर 0 ग्रुप। यही हमारा है 0 ग्रुप, इसको 0 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बातें करेंगे कि हमारे कितने पीरियड हैं, तो पीरियड तो हमारे 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम लोग पीरियड देखते हैं लेफ्ट टू राइट, तो कितने हैं, 5 हैं। अब जब आप लोग मॉडर्न पीरियड टेबल देखोगे तो उसमें 6 हैं। जो 7th पीरियड का जो हमारा एलिमेंट है हम लोग उसके बारे में अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो बोरान जो है वो 2nd पीरियड से स्टार्ट होता है, बोरान जो स्टार्ट होता है वो 2nd पीरियड से स्टार्ट होता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे 13th है, हम लोग ग्रुप वाइज पढ़ेंगे एलिमेंट को, जैसे हम लोग एस ब्लॉक में पढ़ा था कि एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप को एलिमेंट्स को पढ़ा, फिर सेकेंड ए, फिर इस तरीके से हम लोग 13th ग्रुप में 3rd A किस तरीके से एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, इस तरीके से टॉप टू बॉटम, मतलब ग्रुप वाइज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट है हमारा बोरॉन, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा गैलियम, चौथा इंडियम, लास्ट हमारा है थैलियम, Tl। बोरान को B से, एल्यूमिनियम को Al से, गैलियम को Ga के, उसके बाद इंडियम को आयन, थैलियम को T और L। इस तरीके से हम लोग ग्रुप को पढ़ेंगे भी और उसका नोटेशन भी देखेंगे किस तरीके से उसका नोटेशन है। उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, टीन Sn, लेड Pb। उसके बाद 5th ग्रुप के एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16th ग्रुप 6th A ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। उसके बाद 7th A ग्रुप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर, टीन। इस 7th A ग्रुप को हम लोग हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप। 17th ग्रुप को या फिर 7th A ग्रुप को हम लोग हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं। और हम लोग यहाँ पे लास्ट जो ये हमारा 0 ग्रुप है, 18th ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हीलियम, इसका नाम है हीलियम, He नंबर 2,
हाइड्रोजन के बाद दूसरा एलिमेंट हमारा है हीलियम He। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। अब पी ब्लॉक के एलिमेंट में ढेर सारी चीज़ें छिपी हुई है, जैसे हम लोगों ने एस ब्लॉक में पढ़ा था सेकेंड ए और फर्स्ट ए। फर्स्ट ए ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एल्कली मेटल बोल रहे हैं। सेकेंड ए ग्रुप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोल रहे हैं। उस तरीके से पी ब्लॉक में तो ढेर सारे एलिमेंट है। अब ढेर सारे एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में ढेर सारी उनके फिजिकल प्रॉपर्टी भी होगी। तो यहाँ पे जो मैंने रेड कलर का बॉक्स में अलग किया है, रेड कलर का जो बॉक्स में अलग किया है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये जो हमारे इतने एलिमेंट है काउंट करने पे 7th है। 1 2 3 4 5 6 7। तो पी ब्लॉक में 7 एलिमेंट जो है वो हमारे मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड को बोलते हैं उपधातु। मेटेलॉइड क्या होता है, ऐसा मेटल जो ऐसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखता हो, उसे क्या बोलेंगे, मेटेलॉइड्स बोलेंगे। उसके बाद जो हमारे इधर के एलिमेंट्स हैं इस तरीके के मतलब लेफ्ट साइड के जो हमारे एलिमेंट है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, उसके बाद लेड, ये जो हमारे एलिमेंट है इसको बोलते हैं मेटल। और मेटल क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ चुका है, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया गया है। अगर आपने नहीं जाना है कि मेटल किसे कहते हैं तो आप जाकर के वीडियो में देख सकते हैं मेटल किसे कहते हैं। तो ये सब जो हमारे एलिमेंट्स है ये सब हमारे हैं मेटल। उसके बाद हमारे जो राइट साइड में एलिमेंट पड़े हुए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, उसके बाद सिलिकॉन, सेलेनियम, ब्रोमीन, उसके बाद क्रिप्टन, आयोडीन, जेनॉन, एस्टाटीन और रेडॉन, ये जो पूरे एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं नॉन मेटल, जो मेटल नहीं है, मतलब अधातु। नॉन मेटल मतलब अधातु, और इसको क्या बोलेंगे, मेटल को क्या बोलेंगे, धातु। इन सब एलिमेंट्स में इस तरीके से हमारी विवेचनाएं होती है। कभी कभी टू द क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेटल कितने हैं, नॉन मेटल कितने हैं, या फिर एलिमेंट्स को दे दिया जाता है कि क्लैरिफाई करिए कि कौन सा एलिमेंट हमारा मेटल है, नॉन मेटल है। हालांकि इसमें मेटल और नॉन मेटल से ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो है मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स पे क्वेश्चन आते हैं कि ऑप्शन दे दिए रहेंगे, उसके ऑप्शन में आपको ढूंढने पड़ेंगे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, इंडियम, इस तरीके से फंसाने के लिए, और आप उसमें से ढूंढेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारा मेटेलॉइड्स है। तो याद करने का एक ही ट्रिक है कि आप इस तरीके नाम से याद कर लीजिए, या फिर ऐसे ग्रुप वाइज बना करके 7 एलिमेंट हैं हमारे। कार्बन के नीचे 2 एलिमेंट, नाइट्रोजन के बाद हमारा फास्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, उसके बाद फास्फोरस के नीचे 2 एलिमेंट, उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली में नीचे वाले 2 एलिमेंट, इस तरीके से हमारे टेल्यूरियम और पोलोनियम जो क्या है मेटेलॉइड्स हैं। इसलिए 7 एलिमेंट हैं हमारे मेटेलॉइड्स के, इस तरीके से हम याद करेंगे। अब बात आती है जीरोथ ग्रुप के बारे में। जीरोथ ग्रुप को बोलते हैं निष्क्रिय। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों ये सारे जो एलिमेंट हमारे हीलियम से रेडॉन तक दिए हैं, ये क्यों किसी से क्रिया नहीं करती है। क्योंकि हम इसका देख रहे हैं एटॉमिक नंबर, इसका 2 है, इसका 10 है, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और 86। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, मान लीजिए हम हीलियम का कर रहे हैं, हीलियम का जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 और 2s2, सॉरी 2 ही एलिमेंट है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को जब फर्स्ट सबसेल में देखा तो इलेक्ट्रॉन पूरे फुलफिल्ड है। और कोई भी एलिमेंट हमारी क्रिया क्यों करती है, क्योंकि वो हमारी फुलफिल्ड नहीं रहती। कोई भी एलिमेंट किसी से क्रिया क्यों करेगा, क्योंकि उसको अपना अस्थायित्व प्राप्त करना है, अपना स्टेबिलिटी गेन करना है। ये तो खुद स्टेबल है, हीलियम हमारा खुद स्टेबल है, तो वो क्यों किसी से जाएगा क्रिया करने और क्यों किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब चलिए बातें करते हैं नियॉन की। चलिए हीलियम मान लीजिए कि हीलियम में इलेक्ट्रॉन जो है वो फुलफिल्ड है, क्योंकि हम जानते हैं एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में कितने रहते हैं हमारे, पी ऑर्बिटल में कितने रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अगर बातें करूं डी में, तो डी में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और एफ में इसी प्रकार से 14 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, हमारे ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हमारा एस आया तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हो गया।
उसके बाद इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकते हैं। और वैसे भी हमारा पहली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है बोरबरे के अकॉर्डिंग वो 2 होता है, 8 होता है, फिर 8 होता है, फिर 18, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरे जाते हैं। तो ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है। हमारी बातें हो रही थी नियान पे, चले नियान पे देख लेते हैं। नियान का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 10 है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, चलिए इस तरीके से करते हैं। 1s2 2s2 2p6, ये देखिए 2 2 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। क्या इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर इसको इलेक्ट्रॉन किसी को देना है? नो, क्योंकि हम जानते हैं पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और पी में ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। ना ही इसको किसी से इलेक्ट्रॉन चाहिए और ना ही इसको अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देना है। तो सिंपल सा रीज़न है कि निष्क्रिय मतलब किसी से क्रिया न करने वाला निष्क्रिय एलिमेंट, इसलिए इसको 0th ग्रुप में रखा गया है और इसका नाम जो है वो है निष्क्रिय तत्व। तो ये रही हमारी कुछ बातें पी ब्लॉक के बारे में और एस ब्लॉक के बारे में। फिर से आप लोग एलिमेंट्स को टू द नेम याद करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक है एलिमेंट याद करने के लिए। कुछ लोग ऐसे स्लोगन बना के याद करते हैं, बट आप लोग इस तरीके से मत याद करिएगा। टू द पॉइंट, जिस तरीके से नाम दिया गया उस तरीके से याद करिए, क्योंकि नाम तो आप याद कर लोगे स्लोगन के तरीके से, लेकिन आप एलिमेंट्स का सिंबल ही भूल जाओगे। तो उस तरीके से आप याद करिए, जैसा नाम है सिंबल भी याद करिए अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो। अदरवाइज आप स्लोगन से याद कर सकती हैं। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, जिसको हम लोग डी और एफ में कवर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।